एक्टिविटी होनी जा रही है वो इस बात की तस्दीक है कि हमारे पास अलोंग क्लोज पाथ रेक्टेंगल और क्लोज पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो इसके लिए हमने जो क्लोज पाथ कंसिडर किया हुआ है वो एक रेक्टेंगल है और इसके 4 साइड्स हैं। जिस तरह हमें मालूम है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, उसकी लंबाई एक जैसी होती है। अब यहाँ पर हम ये इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि हमारा एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट पाथ से होते हुए इस क्लोज पाथ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, कवर करेगा। तो सबसे पहले, और ये स्टूडेंट हमारे पास उस पाथ का जो है वो डिस्प्लेसमेंट नोट कर रहा है। सबसे पहले ये बच्चा जो है ये पाथ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 सेंटीमीटर का। तो आप नोट कर ले इसको। फिर ये जो बच्चा है वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ जाएगा, कितना फासला कवर करके, 6 सेंटीमीटर। अब ये बच्चा पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाए, तुम साथ में नोट करते जाओ। अब ये जो सी से डी तक का जो फासला है और ए से बी तक का जो फासला है ये आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड के एतबार से, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिस तरह बच्चों को हमने बताया कि फिजिक्स में जहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है तो मैग्नीट्यूड के साथ हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो हमने इस फासले के साथ सी से डी तक फासले के साथ माइनस का सिंबल लगाया। फिर अब आगे जो बंदा बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा, वो पॉइंट डी से पॉइंट ए तक जाएगा। अब वो कितना फासला कवर कर रहा है, सब बताएं। क्यू -6 अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लोज पाथ के अलोंग हमने जो डिस्टेंस या फासला कवर किया है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास क्या निकलेगा। तो जी कैलकुलेट कर लो। 4 और 10 हो गया। हाँ। तो इससे -4 करेंगे। हाँ। तो 6 रह जाएगा। हाँ। 6 से 6 माइनस करेंगे तो 0 ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सीख लिया कि अलोंग द क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0।